आज जो सहस्त्रनाम विधान कर रहे हैं इसका क्या महत्व है? हे माता जी, कल 9 माता जी का दीक्षा दिवस है। जीवन में दीक्षा का क्या महत्व है? वंदनानी माता जी, शंका का समाधान। दूसरे भी श्राविका श्रेष्ठ वो भी अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बन्नामी माताजी, बन्नामी माताजी, बन्नामी। हे गुरु माँ, दीक्षा दिवस मनाने से श्रावकों को क्या पुण्य मिलता है और हम श्रावक अपना कल्याण कैसे करें? बन्नामी माता। बैठ जाइए सभी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, मोक्ष क्यों जाना चाहिए? वहाँ पे न सुख है न दुख है, तो वहाँ क्या मिलता है? इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। वंदनामी माता जी, वंदनामी वंदनामी। हाँ, बोलो बोलो, जिसको जो पूछना है सब पूछ लो। मेरी शंका है माता जी कि 24 ही तीर्थंकरों के अगर सोधर्मेंद्र एक ही होता है या अलग अलग होते हैं? बैठ जाइएगा। वंदनामी माता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, आप इतने शांत और प्रसन्न चित्त क्यों हैं? ये राज हमें आप बताइए ताकि हम भी शांत और प्रसन्न चित्त रह सकें। वंदामी माता जी, वंदामी। भूपेंद्र पिड़ावा से। आप लोग सोच रहे होंगे राजा श्रेणिक तो एक ही होता है, प्रश्न इतने सारे कैसे हो रहे हैं? तो महानुभाव, राजा श्रेणिक अपने रूप बना बना करके 18,000 प्रश्नों को करवा रहा है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, बैठ जाइएगा। सभी की शंका का समाधान आपको मिलने वाला है। हाथ जोड़िएगा और वंदामी निवेद कीजिएगा। हे माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की, हरिका संग की जय। वंदन। सम्राट श्रेणिक, महारानी चेलना, चंदनवाला और बहुत सारी श्रेणिक की दूसरी भी रानियां थी। श्रेणिक के और भी भाई बंधु भी थे, वे भी भगवान के समोसरण में विराजमान थे। तो आज सम्राट श्रेणिक का पूरा परिवार आया हुआ है और रत्नी देवी नाम है, रतनबाई जी भी चंदनवाला के रूप में समोसरण में विराजमान हुई है। आज अंतिम दिन है समोसरण में से दिव्य ध्वनि का।
तो हे श्रावक श्रेष्ठी, बहुत पुण्यात्मा लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो भगवान के समोसरण में जा पाते हैं। ध्यान रखना, जितने लोग विधान में बैठे हुए हैं, अभी नहीं, जाते समय समोसरण की 3-3 परिक्रमा लगा करके और भगवान के ऊपर से दर्शन करके और अपनी अपनी एक फोटो यादगार के रूप में, कल्पत्रुम विधान में हम बैठे थे तो भगवान का ऐसा समोसरण लगा था, ऊपर चढ़ कर के एक एक फोटो यादगार के रूप में ज़रूर निकलवा करके फिर घर जाना। आज है ना, आज अंतिम दिन है, कल सुबह से समोसरण का विघटन हो जाएगा, विधान का हवन हो जाएगा। तो वे बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं जो भगवान के समोसरण तक पहुंच पाते हैं। और समोसरण में बैठ कर के जो प्रश्न करते हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं। और समोसरण में बैठ कर के भगवान की आराधना करते हैं वे भी पुण्यात्मा होते हैं। और समोसरण में जाकर के जो लोग सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं, जो लोग अष्टमूल गुण धारण करते हैं, जो लोग अणु व्रतों को धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को धारण करते हैं, और जो लोग महाव्रतों को धारण करते हैं, वे महान पुण्यात्मा हुआ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि सहस्र नाम विधान जो कर रहे हैं इसका क्या महत्व है? कब से यह शुरुआत हुई सहस्र नाम विधान की? तो देखिए, भगवान के अनंत गुण होते हैं और भगवान के जितने गुण होते हैं उतने नाम हो सकते हैं। भगवान की महिमा बहुत है, अनंत महिमा है, लेकिन हमारी गुणगान की क्षमता अनंत नहीं है। सौधर्मिंद्र के गुणगान की क्षमता भी अनंत नहीं थी, गणधर भगवान के द्वारा गुणगान की क्षमता भी अनंत नहीं थी। इसीलिए स्तुति के बाद पढ़ते हैं ना, गणधर इंद्र न कर सके तुम स्तुति भगवान। हे भगवान, गणधर स्वामी और साक्षात देवों का इंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकता। इतने अनंत गुण आपके आत्मा के अंदर झलक रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्तुति करते करते जब सौधर्मिंद्र भगवान के समोसरण में थक जाता है, लेकिन स्तुति पूरी नहीं होती, भगवान के इतने गुण हैं, तो वह सौधर्मिंद्र जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है, वह सौधर्मिंद्र 1008 नामों के द्वारा अंत में भगवान की स्तुति करता है। सबसे बड़ी पूजा अगर दुनिया में कोई है तो सहस्र नाम की पूजा है। इसके बाद कोई बड़ी पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कल्पंतरुम विधान की अंतिम पूजा जो आज आप कर रहे हैं, सहस्र नाम पूजा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अंतिम पूजा होती है, वह भी 1024 सर्गों के द्वारा सहस्र नामों से सिद्धों की आराधना होती है। लक्ष और करोड़ नामों के द्वारा आराधना करने की हमारी क्षमता नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है, सहस्रम पाप शांतये, सहस्र नाम की आराधना करने से हजारों पापों की शांति हुआ करती है। और जितने भी विघ्न आपके गृहस्थ जीवन में आते हैं, वे सारे के सारे पाप कर्म के उदय से आते हैं। और जो व्यक्ति सहस्र नाम की आराधना करेगा तो उसके पाप कर्म एक क्षण में क्षय के लिए प्राप्त होते हैं। ऐसे जिन सहस्र नाम स्तोत्र को जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है,
अथवा जिन सहज नाम मंत्रावली को, मंत्राराधना को जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। लाभांतराय कर्म का जिनका क्षयोपशम की समस्या हो, ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन जिन सहस्रनाम अक्षतों को चढ़ा करके करें, सफेद चावलों को चढ़ा करके करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चावलों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चक्रवर्ती की निधियों को देने वाला है, अक्षय निधियों को देने वाला है। ये अक्षत समर्पित करना, एक हाथ में पुस्तक दूसरे हाथ में चावल चढ़ाते जाना। आप हर मंत्र के ऊपर डेली आप सहज नाम की आराधना चावल को चढ़ा करके कीजिए। जिनके जीवन में लाभांतराय कर्म का विशेष उदय चल रहा हो, ध्यान रहे पूजा द्रव्य में और द्रव्य तो फिर भी महंगी हो सकती है, लेकिन चावल जो है एक साधारण सी वस्तु है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति थी भगवान के चरणों में चावल समर्पित कर सकता है। तो जिनसे इस नाम की आराधना, जिन्हें किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, जिनके घर में कोई किसी प्रकार की समस्या हो, एक दीपक जला करके, गाय के घी का दीपक हो तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो तिल्ली के तेल वह भी सर्व सिद्धिदायक होता है। इतना नहीं हो तो सरसों का तेल भी चलेगा, है ना। एक दीपक जला करके जिन सहज नाम के मंत्रों की आराधना कीजिए। 100 के बाद में धूप का छेपन करते जाइए। इस प्रकार से घर में प्रतिदिन जिन सहस्र नाम के मंत्रों की आराधना करने से अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा होगी तो वह अपने आप पलायन कर जाएगी। किसी को कोई रोग बीमारी है तो एक दीपक जला करके एक गिलास में जल रख करके जिन सहस नाम की आराधना कीजिए और उस रोगी के लिए, उस जल के लिए पिला दीजिए, तो वह निश्चित रूप से वह रोगी धीरे धीरे करके स्वस्थता को प्राप्त करता है। किसी को अगर प्रेत आदि की बाधा है ना, तो उसके लिए भी भक्तामर्जी पढ़ करके और जिन सहस नाम की आराधना करके मंत्रित जल को अगर पिलाया जाए तो उसकी भूत प्रेत बाधा भी उसके ऊपर असर करने वाली नहीं होती है। वह धीरे धीरे करके प्रतिदिन ऐसा करने से वह अपने आप पलायन कर जाती है। तो इस प्रकार से भव्यात्माओं, चाहे जिन सहस नाम की आराधना हो, चाहे नमोकार का जाप हो, चाहे भक्तामर का पाठ हो, चाहे कल्याण मंदिर का पाठ हो, और चाहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो, और चाहे कल्पद्रु महामंडल विधान हो, जितनी भी जिनेंद्र भगवान की आराधना है ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये सारी की सारी आपके अपने लिए है, और आपके अपने दो प्रयोजन हो सकते हैं सौदरमिंद्र जी। एक तो लौकिक प्रयोजन, चक्रवर्ती जी कहाँ बैठे, एक तो लौकिक प्रयोजन कि संसार के कार्यों में बाधाएं ना आए और दिन पे दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो, और दूसरा अंतिम आध्यात्मिक प्रयोजन कुबेर महाराज, आध्यात्मिक प्रयोजन जिससे मेरे आत्मबल की वृद्धि हो और मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मेरे अंदर विनोद भैया, राजेश भैया, मनोज भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ध्यान रखना, ये समाज का नेतृत्व अलग है, धन संपत्ति का अंबार लगा दो ये सब अलग है। ये सब पंकज भैया यहीं तक रहने वाला है, इसके आगे जाने वाला नहीं है। जब तक श्वास है तब तक ये सारी चीजें हैं सुरेश जी, जब तक श्वास है तब तक है, और श्वास जिस दिन रुक जाएगी उस समय यहाँ जो लौकिक वैभव है सब यहीं रह जाएगा। अगर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वह सम्यक दर्शन आपके साथ चला जाएगा। और सम्यक दर्शन का मतलब है
सुई में कोई धागा पिरो दिया गया है, अब वह सुई कहीं भी खोने वाली नहीं है, तुरंत मिल जाएगी आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो भव्यात्माओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है, उस विषय में हम आपको एक और विशेष बात बता दें कि जिनके घर में बहुओं के बच्चे ना हो या जिनकी बेटियों के बच्चे नहीं हो रहे हो या कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा जोड़ा स्वयं आपके करने से नहीं होगा, ऐसा जोड़ा स्वयं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ करके उस आराधना को करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो हम बोल देते हैं हाँ भाई किस कहीं सिद्ध चक्र विधान हो रहा हो तो तुम वहाँ विधान में बैठ जाना। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने से इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार की कोई लाभांतराय कर्म का उनका उदय चल रहा है, तो वह सिद्ध चक्र विधान से 99 या 100% टल जाता है। तो ऐसे लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंडल लेकर के उसमें अवश्य अपने बेटे को, बहुओं को, बेटी जमाई को उसमें बिठा लें, तो जिससे आपके गृहस्थी में आने वाली बाधाएं हैं वे दूर हो। सब प्रकार से लाभ होता है, चाहे व्यापार का लाभ हो, परिवार का लाभ हो, व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक विकास, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। तो सहज नाम के मंत्रों की आराधना विधान तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन स्तोत्र पाठ और मंत्र आराधना प्रतिदिन किया जा सकता है। सहज नाम के अंतिम आशीर्वाद में अपन लोग पढ़ते हैं, क्या है आशीर्वाद में? सहज नाम को जपने से मन शांत शुद्ध हो जाता है, वाचस्पति सम प्रज्ञा होती है, मतलब बुद्धि का विकास होता है और वाक शक्ति बढ़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मन में बहुत गुठुरगु करते रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, है ना। कोई पत्नियां ऐसी होती हैं अपने पति के सामने नहीं बोल पाती, कोई पति अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल पाता है, चुप्पी बंद हो जाती है। तो सहज नाम का विधान करने से वाक शक्ति भी बढ़ जाती है। कोई मालिक ऐसा होता है अपने ग्राहक से नहीं बोल पाता, अरे आप लोग ऐसा मत सोचो कोई घर में लड़ाई कराने के लिए माता जी बोल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के सामने नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग होते हैं अपने ग्राहक के सामने नहीं बोल पाते, या कोई लोग ऐसे होते हैं अपने व्यापारी के सामने नहीं बोल पाते, है ना। तो सहज नाम का जाप करने से बुद्धि भी बढ़ती है और वाक शक्ति बढ़ती है। आप देखते हो हमारे यहाँ सारी माता जी, मतलब श्री माता जी से और प्रभाश्री माता जी तक सब माइक पे बोलने में एक्सपर्ट हैं। ये सब सहज नाम के जाप का प्रभाव है। पूरी माता जी माइक पे बोल रही। एक दिन कोई कह रहा था पर्यूषण, बोले माता जी आपके तो बोले सारी माता जी माइक पे बोलती हैं। तो हमने कहा ये सब सहज नाम के जाप का प्रभाव है, सब लोग सहज नाम का जाप करते हैं। वाक शक्ति, मनोबल, आत्मबल, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, सारी चीजें सहज नाम के मंत्रों की जाप करने से, सहज नाम की आराधना करने से, उसकी धारा को देखने से IQ भी बढ़ जाता है भगवान के ऊपर पड़ती हुई सहज नाम की धारा को देखने से। तो सब प्रकार के लाभ भगवान की ऐसी मंगलमय आराधना श्रद्धा पूर्वक, पाटोदी जी, श्रद्धा पूर्वक की जाती है तो सब प्रकार से लाभदायक होती। अभी आप देख रहे थे ना, पहले लग रहा था कल्पद्रुम विधान कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन भगवान का समोसरण लगा तो सब मंगल ही मंगल हो रहा है। पुण्यार्जक कहाँ से आते हैं पता नहीं, ये भीड़ कहाँ से आती है पता नहीं, कोई किसी को बुलाने नहीं गया, लेकिन अपने आप लोग जैसे भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं ना, अपने आप लोग चले आ रहे हैं बाहर से, कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, कोई बुलाने नहीं आता, कोई टेलीफोन नहीं किया जाता कि भैया हमारे यहाँ विधान है आप आओ आओ, किसी को नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, जिनकी होना अच्छी होती है, वे अपने आप भगवान के समोसरण में
चल करके आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न था, कल 9 माताजियों का दीक्षा दिवस है। जीवन में दीक्षा का क्या महत्व है और दीक्षा दिवस मनाने से श्रावकों को क्या फायदा होता है? ये भी सही बात है। देखिए, स्त्री पर्याय में अगर स्त्री पर्याय को छेदने का अगर कोई सशक्त कारण है तो वह है आरिका दीक्षा लेकर के तपस्या करना। ध्यान रखना, अगर आप चंदनमाला ना बन पाओ, बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, अब शादी तो हो गई, समिता शादी तो हो गई, चंदनमाला नहीं बन पाए तो भैया सुनीता कम से कम चेल ना बन जाना। अपने श्रेणिकों को धर्म के मार्ग पे लगा देना, अपने बारिशेण अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग में लगा देना और अंत में स्वयं आरिका दीक्षा लेकर के और संलेखना और समाधि को प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से विवाह करने के बाद एक पति को लाइन पे लगा दिया, बच्चों को लाइन पे लगा दिया और अपनी आत्मा का कल्याण जो स्त्रियां कर लेती हैं चंद्रा, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन को, अपने पितृकुल को और अपने पति कुल को, दोनों को रोशन कर लेती है। तो आरिका दीक्षा लेना यानी कि अपनी आत्मा का कल्याण करना, हर्षा कल्याण के मार्ग में स्वयं को लगा लेना। हर स्त्री को ये भावना मानना चाहिए कि भगवान कम से कम हम अंत समय में आरिका दीक्षा लेकर के त्याग तपस्या करके और संलेखना समाधि पूर्वक मरण करें। मरना तो है, कोई यहाँ अजर अमर होकर के नहीं आया है, मरना सबको है, लेकिन हम गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूरा निभा करके और फिर अपने आत्मा का कल्याण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करें, ऐसी भावना हर व्यक्ति के लिए भाना चाहिए। तो ये दीक्षा का फल है। और श्रावकों को क्या फायदा है दीक्षा दिवस मनाने का? हाँ, जैसे भगवान की भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसे ही साधु जनों की भक्ति करने से, साधु जनों की सेवा करने से चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और दीक्षा दिवस मनाने से, दीक्षा देखने से, समाधिस्थ साधु की सेवा करने से, किसी की संलेखना समाधि को देखने से ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है कि अपने अंदर अपने आप रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, रात्रि में जल भी नहीं पीऊँगा, 2 टाइम खाना खाऊँगा, मुझे भी व्रती बनना है, मुझे भी नियम संयम का पालन, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएंगे, होटल का खाना नहीं खाएंगे, माला जाप करने का, स्वाध्याय करने के संस्कार, ये सब साधुओं की संगति का, साधुओं की सेवा का फल होता है। और साधुओं की भक्ति, दीक्षा दिवस मनाना यानी कि साधुओं की भक्ति, साधना का सम्मान। अभी आपने देखा ना, माताजियों के परिवार के लोग आते हैं तो विनोद भैया माइक लेके सबसे पहले आगे खड़े हो जाते, दरबान का है, दरबान को बुलाओ, केशव भैया अच्छा बढ़िया सा गाना बजाओ। क्यों? क्या रिश्तेदारी है उनसे? माता जी के घर के लोगों से क्या रिश्तेदारी है?
समाज के सम्मान में भले ही धनवान को नहीं बुलाएंगे लेकिन कोई माताजियों के घर के लोग आए तो धनवान को बुलाओ, ये करो। हाँ, ये गुरु भक्ति है। जिसके परिवार के लोग ने धन संपत्ति तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन जिसने अपने घर के बच्चे को धर्म के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे तो कोई अपने बच्चों को धर्म के लिए समर्पित नहीं करता है। सब लोग भाग भाग के आते हैं, जबरदस्ती लड़ लड़ के आते हैं किसी के घर के लोग राजी बाजी से अपने बच्चों को साधु बनने के लिए नहीं भेजते हैं। वो तो जब बैरागी हो जाता है, जैसे कोई लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो भग जाती है। अब कितने भी मम्मी रोके, पापा रोके, ऐसे ही जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखा है आचार्य गुणभद्र महाराज ने। तो जहां दीक्षा का प्रसंग आया है तीर्थंकरों की, वहां आचार्य महाराज ने लिखा उन तीर्थंकर भगवान को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था और उसके बाद बस उन्होंने 12 भावना भाई और दीक्षा के लिए चले गए। तो जिनके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जिनके लिए अपनी आत्मा का कल्याण दिखाई देने लगता है, फिर उसके लिए घर के लोग रो तो लेते हैं, लेकिन जाने वाले को कोई रोक पाता नहीं। तो जिनके परिवार के लोगों ने अपने बच्चे को धर्म के लिए समर्पित किया है, उस परिवार का सम्मान करना मतलब गुरु का सम्मान, धर्म का सम्मान, चारित्र का सम्मान, रत्नत्रय का सम्मान करना है। और उस रत्नत्रय के सम्मान की भावना, दीक्षा दिवस मनाने की भावना, दीक्षा का महोत्सव मनाने की भावना से क्या पुण्य मिलता है? तो सबसे बड़ा पुण्य यही मिलेगा कि जो जो लोग दीक्षा दिवस मना रहे हैं, तो हो सकता है उनकी इस जन्म में ही दीक्षा हो जाए, नहीं तो अगले जन्म में तो पक्के में आप लोग भी दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त करोगे। साधुओं की पूजा का, अनिल भाई जी, दीक्षा दिवस मनाने का हर्षोरा जी यही पुण्य हुआ करता है कि आपकी भी दीक्षा हो, इसलिए हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मेरी भी दीक्षा हो, ऐसी मंगलमयी भावना होती है। और भी प्रश्न है। एक सज्जन का प्रश्न था, माताजी मोक्ष में सुख और दुख तो कुछ है नहीं, तो मोक्ष जाके क्या करेंगे? ये केवल इनका प्रश्न नहीं है, आप सबका प्रश्न है। भैया, सुख केवल खाने पीने में नहीं है, पहनने ओढ़ने में नहीं है, घूमने फिरने में नहीं है, गीत संगीत सुनने में सुख नहीं है। सुख तो आत्मा की अनाकुल अवस्था में है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न दाते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का जो सुख है, आत्मा में जो सुख है, वह आकुलता के बिना प्राप्त होता है। आपके पास धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, नौकर चाकर, थोड़ा सा अगर सिर दर्द हो जाए तो आकुलता हो गई। सबका सुख एक किनारे, सब कुछ अच्छा है, कहीं किसी प्रकार का स्टाफ ने नुकसान कर दिया तो शरीर भी स्वस्थ है, आकुलता हो गई। और जहां पर किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है, वहां पर आत्मा के अंदर कितना सुख है मालूम? जितना सुख बहुत सारे लोगों को होता है, उससे ज्यादा सुख एक राजा को सोता है। जितना सुख हजारों राजाओं को होता है, उससे ज्यादा सुख एक चक्रवर्ती को होता है। जितना सुख चक्रवर्ती को होता है,
उससे असंख्यात गुणा सुख भोग भूमिया जीव को होता है, और जितना सुख भोग भूमिया जीव को होता है उससे असंख्यात गुणा सुख एक देव को होता है, और जितना सुख देवों को होता है उससे असंख्यात गुणा सुख एक इंद्र को होता है, और जितना सुख इंद्र को होता है उससे असंख्यात गुणा सुख एक अहमिंद्र को होता है, और जितना सुख राजा चक्रवर्ती इंद्र अहमिंद्रों को होता है, सबका सुख मिला लो, उससे अनंत गुणा सुख एक क्षण में एक सिद्ध परमेष्ठी और अरहंत परमेष्ठी को। सिद्धों को जो सुख होता है वह सुख हमारी कल्पना से परे है। आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में 3 नंबर का एक काव्य लिखा है, सामान्य तो पिता वर्ण्य तुम स्वरूप। आचार्य महाराज ने लिखा कि हे भगवान, आपका जो अनंत सुख है, आपके अंदर जो अनंत गुण है, जो अनंत सुख है, पाना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको देखने में भी असमर्थ हैं। जैसे उल्लू के बच्चे को सूरज का दर्शन नहीं होता, क्योंकि उल्लू की आंखों में ऐसी व्यवस्था होती है कि सूरज जैसे उगता है तो उल्लू की आंखों के सामने अंधकार आ जाता है। ऐसे ही जब हम आंख बंद करके आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं तो मोहिनी कर्म रूपी अंधकार बीच में आ जाता है। तो हे प्रभु, मोहिनी कर्म रूपी अंधकार के कारण से, मोहिनी कर्म रूपी अंधकार के कारण से हमारी दशा उल्लू के बच्चे की तरह बनी हुई है। हम आपके गुणों को, आपके सुख को देखने में असमर्थ हैं, तो हम आपकी स्तुति कैसे करें और कैसे हम उस सुख की चाह करें? चाह नहीं कर रहे, ये ऊपर ऊपर से चाह कर रहे हैं। जब तक मोहिनी कर्म का उदय तीव्र रहेगा, हमारे अंदर सिद्धों के सुख की चाह पैदा नहीं होती है, नहीं होगी, है ना। तो मोहिनी कर्म के उदय के कारण से हमें ऐसा लगता है सिद्धों को सुख नहीं है। आत्मा के अंदर अनंत सुख है, और उस अनंत सुख का उपभोग सिद्ध परमेष्ठी अनंत काल तक लगातार करते हैं। और अगला सवाल था, 24 तीर्थंकर के सौधर्मेंद्र एक है या अलग अलग? देखिए, एक समय में एक सौधर्मेंद्र होता है, और उस सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर की होती है। जब तक 2 सागर तक जितने भी तीर्थंकर अड़ाई द्वीप में होंगे, उन सबका सौधर्मेंद्र वही रहेगा। फिर 2 सागर के बाद उसकी मृत्यु होगी, दूसरा सौधर्मेंद्र पैदा होगा, तब 2 सागर तक जितने भी तीर्थंकर होंगे तो उनका सौधर्मेंद्र वही रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। अंतिम प्रश्न है कि माता जी, आप इतनी प्रसन्न और शांत चित्त कैसे रहते हैं? तो भव्यात्माओं, जहाँ पर सांसारिक बाहरी वस्तुओं की चाह होती है, वहाँ पर व्यक्ति अशांत और अप्रसन्न होता है। और जहाँ पर जो मेरी अपनी आत्मनिधि है, मुझे उसी को पाना है और बाहरी वस्तुओं की कोई चाह नहीं है, तो वहाँ पर प्रसन्नता और शांति अपने आप आ जाती है। यही आत्म साधना है, यही त्याग है और यही तपस्या है। और जितना बने उतनी जिन शासन की प्रभावना लोगों के अंदर, जिन शासन के प्रति अज्ञान अंधकार दूर हो और लोग जिनेंद्र भक्ति से जुड़े, ऐसी मंगलमयी पवित्र भावनाएं मुझे प्रसन्न और शांत चित्त रखती हैं। जय बोलिए महावीर।